हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सपोज अर्थ इज अ पॉइंट मास of 6 into 10 the power 24 kilogram revolving around the sun in a circular orbit of diameter 3 into 10 the power 8 kilometer in time 3.14 into 10 the power 7 second. What is the angular momentum of the earth around the sun? तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस सन के अराउंड. तो देखो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमारी जो सन है वो हमारी जो अर्थ है वो इस सन के अबाउट क्या कर रही है, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है. ठीक है, ये यहाँ पर सपोज ये हमारी अर्थ हो गई जिसको हमने पॉइंट मास मान लिया है, और ये इसमें क्या कर रही है, इस तरह से रिवॉल्व कर रही है इस अर्थ सन के चारों तरफ. ठीक है, एक सर्कुलर डायमीटर में, और हमसे पूछा गया है उसका एंगुलर मोमेंटम अर्थ का. तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल दैट इज इक्वल्स टू एम वी आर, जहां पर एम आपका मास हो जाएगा और वी आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी जिस स्पीड से ये उसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, और आर रेडियस हो जाएगी. तो देखो रेडियस और मास हमको गिवन है, v की वैल्यू जो है वो हमको निकालनी पड़ेगी, और v जो होती है हमारी क्या होती है, स्पीड होती है. तो एक रोटेशन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 2 पाई आर. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होता है स्पीड. तो डिस्टेंस तो उसने कितनी ट्रेवल की एक रोटेशन में, 2 पाई आर अपॉन टाइम हो जाएगा t. तो v की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 पाई आर अपॉन t हो जाएगी. तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यूज रख के इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा हम जानते हैं कि जो रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, रोटेशन कर रही होगी. ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल दैट इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. ठीक है, और हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है इनटू 2 पाई बाई टी. अब यहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर वेलोसिटी की जगह हमने 2 पाई बाई टी लिख दिया, और आई जो है वो हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. हमने इसमें अर्थ को क्या माना है, एक पॉइंट मास माना है. तो इसकी वजह से अगर ये वाला ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी. तो अगर मैं अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो क्या होगा, इसका मास इनटू इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं, mx स्क्वायर के बराबर होता है किसी भी पॉइंट मास का किसी डिस्टेंस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस अगर x है और मास m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर आता है. तो यहाँ पर अर्थ हमारा क्या है, पॉइंट मास है, तो उसका मास इनटू जो डिस्टेंस है उस एक्सिस से वो हमारी इसकी रेडियस के बराबर है. तो एम आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. तो एल जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई टी. तो या तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें जहां पर हमने एम इंटू 2 पाई आर अपॉन टी इंटू आर, इसमें आप वैल्यू पुट करें तो भी वही आंसर आएगा, और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा. दोनों सेम ही बन रहे हैं. देखो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन टी, ये भी सेम फॉर्मूला है और ये भी सेम फॉर्मूला है. अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो देखो एम हमारा है 6 इंटू 10⁻24 इंटू आर रेडियस है, हमें दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸. और ये हमें दे रखी किलोमीटर में, तो इसको हम 10⁻3 से इंटू करेंगे तो हमारा ये किस में आ जाएगा, मीटर में. तो रेडियस हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड डिवाइडेड बाय टी. टाइम कितना दे रखा है, 3.14 इंटू 10⁻7 इंटू. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये सारी वैल्यूज हमारे पास जो आंसर हमें मिलता है दैट इज कमिंग आउट टू बी, एल की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁻40 एंड यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये हमारे पास क्या आ गया है, एंगुलर मोमेंटम आ गया है अर्थ का. एल इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.